हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आज हमारा टॉपिक है टैक्स हेवन। क्या होता है टैक्स हेवन? तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो, हमारी कंट्रीज़ में क्या होता है कि जो गवर्नमेंट होती है वो रेवेन्यू उनके पास कहाँ से आता है? कुछ टैक्सेस से आते हैं रेवेन्यू, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस से रेवेन्यूज आते हैं। तो टैक्स हेवन कंट्रीज़ होती हैं ना, ये बिना टैक्स के होती हैं, मतलब टैक्स नहीं लेते हैं या फिर बहुत कम लेती हैं कंपैरेटिवली, ठीक है। और टैक्स हेवन कंट्रीज़ के जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिचुएशंस होती है काफ़ी स्टेबल होता है, स्टेबल इन्वायरमेंट होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब कि टैक्स हेवन मतलब वहाँ पे टैक्स नहीं लिए जाते हैं। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि टैक्स बिल्कुल भी नहीं लिया जाता है। टैक्स लिया जाता है लेकिन बहुत कम अमाउंट में, कंपैरेटिवली इंडिया के कंपेयर में, या फिर जो टैक्स से अपने रेवेन्यू को अर्न करते हैं उनके कंपैरेटिवली वहाँ पे कम टैक्स लिया जाता है, ठीक है। तो टैक्स लिया नहीं जाता है तो वहाँ के रेवेन्यूज़ आते कैसे हैं, गवर्नमेंट को पैसा कैसे मिलता है, ये सब होती कैसे हैं चीज़ें, ठीक है। तो गवर्नमेंट रेवेन्यू अर्न करती कैसे है, देखते हैं। वो लोग कस्टम और इम्पोर्ट ड्यूटी जो होती हैं वो ज़्यादा हाई चार्ज करती हैं वो कंट्रीज़, ठीक है। न्यू रजिस्ट्रेशन, अगर कोई कंपनी वहाँ पे जाके इस्टेब्लिश हो रही है तो उनसे रजिस्ट्रेशन चार्जेस लिए जाते हैं, रजिस्ट्रेशन फ़ी लिया जाता है, ठीक है। वो बेसिकली कम्प्लीटली टैक्स फ्री तो होती नहीं है, ठीक है। टैक्स फ्री नहीं होती हैं, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से टैक्स आता है, ठीक है। टैक्स इस टैक्स को वो लोग नाम दे देते हैं काफ़ी बारी फ़ी का या फिर चार्ज का। तो वो टैक्स ऐसे हो जाता है, तो उनका ये है कि उसको कहते हैं कि टैक्स फ्री है ये। हाँ, वैसे टैक्स जो डायरेक्ट टैक्स होता है इनकम पे वो सब नहीं लिया जाता है, बहुत कम लिया जाता है या फिर नहीं लिया जाता है, ठीक है। तो ऐसे अर्न करती हैं। और क्या होता है, जब कॉरपोरेट्स होते हैं वो कॉरपोरेट्स को अट्रैक्ट करती हैं वहाँ पे, ठीक है। और वहाँ पे कॉरपोरेट्स आते हैं तो वो कंट्री के जो सिटीजन्स हैं उनको जॉब ऑफर करते हैं, जॉब्स मिल जाते हैं उनको, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट्स होते हैं वहाँ पे, इन्वेस्टमेंट्स करते हैं वो लोग, उसके थ्रू वहाँ के लोगों को जॉब मिल जाता है। फॉरेन इंडिविजुअल्स कंपनीज़ को वहाँ पे वो अट्रैक्ट करते हैं, वो कंट्रीज़ जो होती हैं टैक्स हेवन कंट्रीज जो होती हैं, फॉरेन इंडिविजुअल्स को, कंपनीज़ को, बिजनेसेस को अट्रैक्ट करती हैं। और वहाँ पे नई कंपनी इस्टेब्लिश होती है तो वो उससे फीस लेती हैं और वहाँ से उनके पास रेवेन्यू आता है। और हमने ये तो देखा है कस्टम और इम्पोर्ट ड्यूटी हाई चार्ज करती हैं वो, ठीक है। तो बात समझ आई कि कैसे वो लोग अर्न करते हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन फ़ी ले रहे हैं, वहाँ पे कंपनीज़ को वो लोग अट्रैक्ट कर रहे हैं जिसकी वजह से कि वहाँ के लोगों को जॉब्स मिल रही हैं। वो लोग जो भी पैसे वैसे होते हैं उनके पास, जो भी कहीं से भी अर्न करते हैं उसमें वो उसको वो लगा देती हैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, जिसके थ्रू और उनके पास पैसे आते हैं, ठीक है। तो अलग अलग तरीके से उनके पास पैसे आते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं पैसे अर्न करने के, अगर टैक्स नहीं लग रहे हैं तो भी, ठीक है। रेवेन्यू के बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, तो वो लोग उनके पास जो भी पैसे आते हैं उसमें उसका वो डेवलपमेंट में लगा देती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, उसकी वजह से उनके पास पैसे आ जाते हैं। इम्पोर्ट्स, जब भी इम्पोर्ट और इम्पोर्ट करती है तो कस्टम ड्यूटीज़ हाई लगाती हैं, ठीक है। और कॉरपोरेट्स इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो उसके उसकी वजह से उनके वहाँ पे पैसे आते हैं। तो इतनी सारी वजह है पैसे आने के उनके वहाँ पे, ठीक है। एक और देखते हैं हम क्राइटेरिया, वहाँ पे कुछ क्राइटेरियाज है वहाँ पे ना, ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल भी नहीं होती है। जैसे हमारे वहाँ पे है कि हमें पता लग जाता है कि हमारे वहाँ कहाँ से कितना टैक्स आ रहे हैं, रिपोर्ट आ जाती है इसकी, वहाँ पे रिपोर्टिंग नहीं होती है। बहुत मिनिमल इन्फॉर्मेशन मिलता है, ट्रांसपेरेंसी भी नहीं होती है। वो अपने पर्सनल फाइनेंशियल वहाँ और फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशंस को वो प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द क्लाइंट्स। यहाँ तक कि उनके नेशनल गवर्नमेंट को भी काफ़ी बारी उनके पैसों के बारे में नहीं पता होता है, ठीक है। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन नहीं होती है उनकी नेशनल गवर्नमेंट तक को भी, ठीक है। और ये क्राइटेरिया सेट कौन करता है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। तो ये कुछ तरीके भी हैं ये आइडेंटिफाई करने के कि ये टैक्स हेवन कंट्री है या फिर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इनके एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। अगर टैक्स हेवन कंट्री है तो उसके कुछ तो बेनिफिट्स होंगे ही। उनके रेगुलर इनकम आते रहते हैं, कोई भी कंपनी आई इस्टेब्लिश हुई तो वहाँ से पैसे आने ही आने हैं। ये नहीं कि अब कोई कंट्री आई है तो वहाँ से पैसे लेने हैं नहीं लेने हैं, इन्फ्लेशन हो रखा है तो नहीं लेंगे, ऐसी ऐसी चीज़ें नहीं होती। उनके पास फिक्स्ड इनकम्स आती रहती हैं। अब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया है तो वापस से उनके पास फिक्स्ड इनकम आएंगी। जो उनके पास टैक्स का पैसा बचता है वो बिजनेस को एक्सपेंड करने में और उसका एक्सपेंशन करते हैं उसका, और वहाँ से उनके पास पैसे और आते हैं, या फिर अपने बिजनेसेस को ही एक्सपेंस करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जॉब मिल सके,
इंफ्रास्ट्रक्चर्स डेवलप हो सके, ठीक है। और उनके वहाँ पे ये भी है कि जो कंट्रीज़ हैं वो अट्रैक्ट करती हैं कैपिटल को टू देयर बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जो कि उनके फाइनेंशियल सेक्टर को बिल्ड करते हैं, थ्राइविंगली बिल्ड करते हैं। उनका फाइनेंशियल सेक्टर बहुत स्ट्रांग होता है क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स को वो अट्रैक्ट कर रही हैं, कैपिटल अट्रैक्ट कर रही हैं, और उनके बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, फाइनेंशियल सेक्टर है, वो बिल्ड होता है तगड़े वाला, बिल्कुल, ठीक है। और जो बिजनेसेस होती हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं, बेनिफिट बाई सेविंग टैक्स, सेव करते हैं टैक्स और उससे उनको बेनिफिट मिलता है। और नेक्स्ट जो है हमने अभी देखा कि वो सेव करती हैं तो उसकी वजह से उनका इंटरेस्ट बढ़ता है। बिजनेस के लिए एसेट्स भी इंक्रीज होते हैं। जो होस्ट कंट्रीज़ हैं गेट द बेनिफिट ऑफ रेगुलर फिक्स्ड इनकम मिलते रहते हैं रजिस्ट्रेशन से। बिजनेसेस कॉर्पोरेट्स वहाँ खड़े हो रहे हैं, इस्टेब्लिश हो रहे हैं, तो उनसे लाइसेंस फी लेंगी, तो उनका यहाँ से बेनिफिट आता रहता है। कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस क्या हैं? लो वैल्यूएबल टैक्स रेवेन्यू, मतलब उनके जो टैक्स रेवेन्यूज़ होते हैं उस पर तो लॉस होता ही होता है, और थोड़ा बहुत नहीं, काफ़ी हद तक होता है। 500 to 600 बिलियन डॉलर का लॉस हो जाता है उनका अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है, गवर्नमेंट को। और डिसएडवांटेजेस ये भी है कि वो वहाँ पे ब्लैक मनी बहुत ज़्यादा क्रिएट होता है, जनरेट होता है, ठीक है। फाइनेंशियल क्राइसिस वहाँ पे अगर आया तो वो डिस्ट्रॉय करता है लाइवलीहुड को, वहाँ के लोगों के, मतलब लाइवलीहुड्स को डिस्ट्रॉय करता है, डिस्टर्ब करता है। और पुअर कंट्रीज़ हैं अगर तो उनका पूछना नहीं है, और भी ज़्यादा डिस्ट्रॉय होती हैं। जो नॉर्मल लोग हैं वो डिस्ट्रॉय होते हैं, उनके लाइवलीहुड्स डिस्ट्रॉय होते हैं। वहाँ की जो गवर्नमेंट होती है अपने लोगों के लिए, अपनी कंट्री के लिए रिफॉर्म्स नहीं कर पाती है जल्दी, क्योंकि पैसों की कहीं ना कहीं कमी हो जाती है, ठीक है। तो इतना ही था मेरे साइड से। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय। अगर वीडियो इन्फॉर्मेशन भरी हुई सी लगी, इन्फॉर्मेशन मिली आपको इस वीडियो से, तो लाइक करना वीडियो को, और सब्सक्राइब करना चैनल को। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।